हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन B.Ed ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्ट विधि। जैसा कि हम लास्ट 2 वीडियो से टीचिंग मेथड समझ रहे हैं, जिसमें हमने पाठ्यपुस्तक विधि और व्याख्यान विधि इन दोनों को डिटेल में समझ लिया है। और यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज हम देखेंगे प्रोजेक्ट विधि क्या होती है। तो जो प्रोजेक्ट विधि है या प्रोजेक्ट मेथड है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि को योजना विधि, प्रायोजना विधि, प्रैक्टिकल विधि आदि नामों से जाना जाता है। और अक्सर जब हमें एग्ज़ाम में अलग अलग नामों से किसी मेथड को पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट विधि को इन सारे नामों से जाना जाता है। और जो प्रोजेक्ट विधि है उसको व्यवहारिक रूप देने का श्रेय W.H. किलपैट्रिक को है। मीन्स प्रोजेक्ट विधि के जनक या प्रवर्तक किलपैट्रिक है। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट विधि किस तरह से कार्य करती है। तो जैसे ही हमारे सामने प्रोजेक्ट नाम आता है तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे करना है। और प्रत्येक सत्र में हमें एक प्रोजेक्ट कार्य पूरा करना होता है। तो जो प्रोजेक्ट या योजना विधि है वह एक ऐसा कार्य है जिसमें विद्यार्थी स्वयं किसी उद्देश्य को लेकर योजना बनाते हैं और जो शिक्षक होते हैं वह मार्गदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। जो प्रोजेक्ट विधि है वह पूर्णतः बाल केंद्रित शिक्षण विधि है जो कि अनुभव पर आधारित होती है। इस विधि से विद्यार्थी किसी उद्देश्य या समस्या को स्वाभाविक ढंग से योजना अनुसार पूर्ण करते हैं, जिसमें उनका शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। जब भी बालक या विद्यार्थी किसी भी कार्य को स्वाभाविक ढंग से करते हैं तो वह उस कार्य को रुचिपूर्ण ढंग से पूरा करने की कोशिश करते हैं। और यह विधि पूर्णतः बाल केंद्रित है, जिसमें बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो पहली परिभाषा है किलपैट्रिक के अनुसार, प्रोजेक्ट एक पूर्ण हृदय से की गई सप्रयोजन क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में संचालित की जाती है। जब भी हमें कोई कार्य सौंपा जाता है तो हम उस कार्य को मन से करते हैं और इतना अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि सब हमारी प्रशंसा करें। या हम कह सकते हैं कि योजना या प्रोजेक्ट विधि वह है जिसमें किसी समस्या अथवा उद्देश्य को लेकर छात्र अथवा कोई व्यक्ति उसे स्वाभाविक वातावरण में पूरा करने का प्रयास करता है। तो ये थी योजना विधि। योजना विधि जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, या जो प्रैक्टिकल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत प्रोजेक्ट और सेकंड होता है सामूहिक प्रोजेक्ट। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में कोई व्यक्ति विशेष कार्य करता है और जो सामूहिक प्रैक्टिकल होता है उसमें ग्रुप बच्चों का बना दिया जाता है जिसमें वह सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। अब हम प्रोजेक्ट विधि के गुण या विशेषताएं देखते हैं। तो इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बीच में वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसका पहला गुण है, इस विधि के माध्यम से छात्रों को अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। जब भी छात्र को, विद्यार्थी को कोई कार्य सौंपा जाता है तो सबसे पहले वह सोचता है कि इसे कैसे तैयार करना है, क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ उपयोग में लानी होगी। तो वह सारी चीज़ें अनुभव करता है और अनुभव करके उस चीज़ को सीखता है। सेकेंड है प्रोजेक्ट विधि का ज्ञान स्थायी एवं स्पष्ट होता है। जब विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को करेगा तो वह उस कार्य को उसने कैसे पूरा किया, उसका वो जो ज्ञान रहता है वह स्थायी और स्पष्ट हो जाता है। अगला गुण है प्रोजेक्ट विधि शिक्षण के अधिकांश सिद्धांतों का पालन करती है। शिक्षण के कुछ सिद्धांत होते हैं
जैसे नियम का, तत्परता का, अभ्यास का। तो जो प्रोजेक्ट विधि होती है इनमें ये तीनों सिद्धांत सम्मिलित है। तो इस प्रकार यह शिक्षण के सिद्धांतों का भी पालन करती है। अगला गुण है प्रोजेक्ट विधि छात्र के चरित्र निर्माण में सहायता करती है। चरित्र निर्माण क्या होता है? जिसमें बच्चा कुछ अच्छे अच्छे कार्य सीखता है, मीन्स उनका सर्वांगीण विकास होना, आत्मविश्वास आना, सामाजिक गुण विकसित होना। और प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से ये सारे गुण एक विद्यार्थी के अंदर आते चले जाते हैं। फिर है प्रोजेक्ट विधि पिछड़े छात्रों को अवसर प्रदान करती है। किसी भी कारण से पिछड़े जो विद्यार्थी रहते हैं उन्हें भी यह एक अवसर प्रदान करती है। फिर है प्रोजेक्ट विधि उत्तरदायित्व, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करती है। जब व्यक्ति या विद्यार्थी कोई कार्य करता है तो उसमें उत्तरदायित्व और आत्मनिर्भरता की भावना भी आ जाती है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट या योजना विधि के दोष, इसकी क्या क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली कमी है प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी के ज्ञान का क्रम उचित नहीं होता। जब भी वे कोई सा भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उन्हें एक उचित क्रम का ज्ञान नहीं होता है कि उसे क्या चीज़ करनी चाहिए। उन्हें जो पहले अच्छा लगता है वो कार्य करने लग जाते हैं। फिर प्रोजेक्ट विधि अधिक खर्चीली होती है। जब भी प्रैक्टिकल वर्क या प्रोजेक्ट कार्य करना होता है तो उसमें सामग्रियाँ अधिक लगती है जिससे हमें व्यय करना होता है, तो इसलिए ये विधि खर्चीली है। फिर है प्रोजेक्ट विधि से धर्म, साहित्य, दर्शन आदि विषय नहीं पढ़ाए जा सकते। प्रैक्टिकल के माध्यम से हम साहित्य का या धर्म के विषय को नहीं पढ़ा सकते। प्रोजेक्ट विधि के उपयोग में समय अधिक लगता है। जब भी कोई प्रैक्टिकल वर्क स्टूडेंट्स को सौंपा जाता है तो उसे पूरा करने में समय अधिक व्यर्थ होता है। प्रोजेक्ट के लिए उचित पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाती। जो भी प्रैक्टिकल वर्क होते हैं उसके लिए अलग से कोई पाठ्य पुस्तकें नहीं बनाई जाती है। प्रोजेक्ट के लिए छात्रों को ही सारी जानकारी निकालनी होती है। फिर प्रोजेक्ट विधि छोटी कक्षा में प्रयोग में नहीं ला जा सकती। छोटी कक्षा के बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि उन्हें प्रोजेक्ट विधि से कार्य करवाया जाए। तो आज हमने योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि को जाना, इसके गुण देखे, इनके दोष देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।